नमस्कार, मैं जैसिका आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMP मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। 1947 में आज ही के दिन माउंटबेटन ने किया था भारत विभाजन का ऐलान। 3 जून का दिन भारत के इतिहास और भूगोल को बदलने वाले दिन के तौर पर इतिहास में दर्ज है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन ब्रिटिश राज में भारत के अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे का ऐलान किया था। भारत के बंटवारे की इस घटना को 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के तौर पर जाना जाता है। 3 जून योजना में भारत के विभाजन और भारत व पाकिस्तान को सत्ता के हस्तांतरण का विवरण था। इस समझौते पर मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने सहमति दी थी। आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने टैगोर को दी थी नाइटहुड की उपाधि। ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1915 को नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड यानी सर की उपाधि से सम्मानित किया था। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे साहित्यकार थे जिनकी रचनाओं को 2 देशों में राष्ट्रगान के तौर पर गाया जाता है। इनमें से एक भारत में जनगण मन और दूसरे बांग्लादेश में आमार सोनार बांग्ला है। आज ही के दिन 1918 में हिंदी को राजभाषा के रूप में किया गया था स्वीकार। 3 जून 1918 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्ताव के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इससे पूर्व महात्मा गांधी के मित्र नोनो ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था और इसे देश की राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसके बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हुआ था श्रमिक नेता व पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म। जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 को हुआ था। फर्नांडिस श्रमिक संगठन के नेता, पत्रकार और राजनेता थे। वह राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने समता मंच की स्थापना की। फर्नांडिस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री, संचार मंत्री, उद्योग मंत्री और रेल मंत्री के रूप में दायित्व निभाया। लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उनका निधन 29 जनवरी 2019 को हुआ था। 2020 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMP मीडिया।